आज जो महिला दिवस है, ये हम सबको उन संकल्प के प्रति याद दिलाने का एक दिवस है जिन मूल्यबोध के आधार पर हमारे समाज और राष्ट्र टिकी हुई है। आज मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे शहर के प्रथम नागरिक महापौर जी माननीय श्री किशोर राय जी मौजूद है, कलेक्टर साहब मौजूद है, इस सिम्स कॉलेज और चिकित्सालय के डीन माननीय डॉक्टर विष्णु दत्त जी मौजूद है। अभी जिनको आप लोगों ने सुना, हमारे छत्तीसगढ़ की गौरव पद्मश्री अर्जुन अवार्डी श्रीमती सबा अंजुम, जो वर्तमान छत्तीसगढ़ पुलिस में डीएसपी के रूप में दूर जिले में कार्यरत है, श्रीमती रानू साहू, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, नगर निगम के आयुक्त, श्रीमती ममता विजय ताम्रकर, MIC के मेंबर, श्रीमती नम्रता गांधी, यंग डायनेमिक हमारे IAS के अधिकारी जो वर्तमान पेंड्रा में अनुविभागीय अधिकारी के रूप में कार्यरत है, मैडम सुधा वर्मा को भी मैं स्वागत करता हूं, जो छत्तीसगढ़ महिला आयोग के पूर्व अध्यक्षा रही है। आप शायद इधर ही आ जाए, मंच पे आसन लीजिए, आपका स्वागत है। यहाँ मौजूद सभी नगर निगम के, जिला पंचायत जनपद के आए हुए सम्मान्य पदाधिकारीगण, DFO साहब, वरिष्ठ अधिकारीगण, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आपके सामने रखी है। मैं एक कहानी से शुरू करूं। मैं आज कोई आंकड़े या उस प्रकार के योजना के बारे में बात नहीं करूंगा, मेरी जीवन के बारे में कहना चाहूंगा। मैं जो हूं, जहां हूं और जहां तक जाऊंगा, इसका पूरा श्रेय जो है बहुत सारे लोगों को जाता है। बट मैं जब भी अपने आप को इस बात का ध्यान दिलाता हूं, जब मैं आत्ममंथन करता हूं, मुझे लगता है 3 लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मेरे जीवन में है। सबसे पहले मेरी जीवन की प्रथम महिला मेरी मां, और मां से मैंने जो कुछ भी सीखा, उसी के कारण आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। और मां की उन जो सीख है, मां की जो आशीर्वाद है, शायद उसी से मैं आगे भी चलता रहूंगा और उस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा जिसका सपना उन्होंने भी देखी थी, मैंने भी देखा है और मेरे साथ जुड़े हुए बहुत लोगों ने देखा है। तो मां की जो भूमिका है, हम सबके जीवन में, पुरुष बहुत कम लोग आज यहां मौजूद है, लेकिन ये निर्विवाद है कि मां की भूमिका सबसे बड़ी भूमिका होती है किसी के जीवन में। और ये चीज को जिन्होंने कभी नहीं समझा है, आत्मसात नहीं किया है, वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में भटक जाते हैं, ये मेरा मानना है। तो मैंने मां से क्या सीखा? बहुत सारे बातें हम करते रहते हैं, भारत के संविधान की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, बिना किसी इच्छा से, बिना किसी ईर्ष्या से बहुत सारे चीजों के बारे में बात करते हैं। लेकिन मां को आप ले लीजिए, सबसे पहले मां से हमने वही सीखा है। जो भाई बहन जिसके घर में एक से अधिक है, वो इसको समझेंगे कि मां वो है जो कोई भी चीज लेके आते हैं तो उसको कैसे वो बंटवारा करके सभी को संतुष्ट करने की कोशिश करती है, कितने भी छोटे चीज क्यों ना हो। और मैं अक्सर ये कहता हूं, भारतवर्ष तो ऐसे परंपराओं का देश है जहां पे एक दाना, काले मिर्च का एक दाना को भी जो है 100 ऋषि बांट के खाते हैं। उसका तरीका यह है कि पानी में वो जो एक दाना है उसको जब आप
उसको वहां रखते हैं और उसका पानी सभी लोग लेते हैं। तो ये परंपराओं की उत्तराधिकारी हम सब लोग हैं भारतवर्ष में। तो मां से हम लोग समानता के बारे में बात करें, ममता के बारे में बात करें, प्रेम के बारे में बात करें, सहिष्णुता की बात करें, फ्रीडम की बात करें, जितने सारी चीजें हैं, ये सारी चीजों का खजाना जो है मां है। मां का ही जीवन, मां का ही जो ममता और मां ने जो सीख, उससे हम उसको प्राप्त करते हैं और इसको जो आत्मसात करके आगे बढ़ता है वो शायद जीवन में कहीं ना कहीं जाके सफल होता है। बहुत सारे चीजें हैं किताब में पढ़ाया जाता है या अलग अलग तरीके से सीख दी जाती है, लेकिन मां ने जिस दृष्टि से और मां ने जिस तरीके से ये हमारे बच्चों को देते हैं या मुझको दिया, वो शायद हम किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते। दूसरी महिला जो मेरी जीवन में और शायद आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, वो है आपकी पत्नी। पत्नी से भी आप बहुत कुछ सीखने के लिए और अपने जीवन में संतुलन के लिए जो आवश्यक तत्व है वो आपको प्राप्त होता है। और जो आज तमाम महिला यहाँ मौजूद है वो किसी न किसी के पत्नी है, लेकिन मैं महिलाओं की जो बहुत सारे जो उनका रोल है उसके बारे में कहना चाहूंगा। एक महिला जो मां भी बनती है, एक महिला जो किसी का पत्नी बनती है, वही महिला किसी के लिए भाभी बन जाती है, किसी के लिए बहन बन जाती है, किसी के लिए तरह तरह के जो है अलग अलग, किसी के लिए शिक्षक भी बन जाती है। तो अलग अलग भूमिका में महिला जो है अपना भूमिका को बखूबी निभाती है और ये हर रोल में आप देखिए कि वो कुछ न कुछ सीख देती है। आज ही हम पढ़ रहे थे कि महिला बहुत गौरव के साथ कह रही है कि वो साड़ी पहने या जीन्स पहने, लेकिन महिला तो महिला ही है। वो घर में घर की काम करती हो या ऑफिस में जाके काम करती हो, लेकिन मां का जो दायित्व है, पत्नी का जो दायित्व है, वो भी वो बखूबी कर ही लेती है। आप दोनों रूप में देख सकते हैं उस महिला को, लेकिन उनका जो मूल जो काम है, मूल जो कर्तव्य है, वो कभी जो है उससे भागती नहीं है। और इसीलिए पत्नी का बहुत बड़ी भूमिका किसी का भी जीवन में है, मेरे जीवन में भी है। तीसरी महिला जो मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है वो है मेरी बेटी। ये बहुत छोटी है, अभी 11 साल की हुई है, लेकिन इसी 11 साल में मुझे इतने सारे सीख उस लड़की से मिली है, उस बेटी से मिली है, मुझे बहुत गौरव होता है। और मैं इसलिए मानता हूं कि जिस घर में भी बेटी नहीं है उसको शायद बहुत कुछ एक ऐसा नुकसान है जिसको वो महसूस नहीं कर सकते, लेकिन बेटा है तो बहू के रूप में एक बेटी आएगी। यदि उसी को या बेटी के रूप में मान ले तो मुझे लगता है पूरा घर जो है पूर्ण हो जाता है, और ये हमारे एक ध्येय होना चाहिए। तो बेटी या बच्चों के कारण पुरुष भी जो है फिर से वही बचपन तक वापस चले जाते हैं। और मुझे बहुत दुख होता है, बहुत पुरुष विभिन्न दायित्वों के कारण, बिजनेस के कारण जब अपने बच्चों के साथ समय नहीं दे पाते हैं, वो एक्चुअली ग्रो टू करते रहता है, उम्र बढ़ते रहता है, लेकिन वो जो एक खोया हुआ बचपन है उसको लौटा के लाने का एक जो माध्यम आपके बच्चे है, उसके वो जो सानिध्य का जो उनका जो नुकसान है उसका भरपाई आप कभी नहीं कर सकते। वो जैसे बड़े हो जाएंगे निकल जाएंगे। हम लोग भी जैसे बड़े हुए निकल आए, एक दिन गर्भ से निकल के आए और कुछ दिन बाद जैसे हम बड़े शिक्षित हो जाते हैं, कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, तो घर से भी दूर हो जाते हैं, माता पिता से भी दूर हो जाते हैं। ये तो होना ही है, इसको वेदना ना बोले, ये तो एक चिरपरिचित जो है प्रक्रिया है, शाश्वत प्रक्रिया है, ये होना ही है। लेकिन इस समय का सबसे बड़ी आनंद जो है, उस आनंद को लेना बहुत आवश्यक है। मैं इन तीनों चीजों के बाद क्यों कहा? मैंने इसीलिए कहा कि भगवान का एक रूप, कल ही महाशिवरात्रि हम लोग सभी ने बहुत धूमधाम से मनाया। शिव जी का एक रूप था, आप लोग सभी लोग जानते हैं, वो रूप कौन सा रूप है? अर्धनारीश्वर,
और उसका अलग अलग व्याख्या है, उसका अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन उनका जो मूल भाव है, मैं एक लाइन में कहूं कि प्रकृति बिना पुरुष अधूरा। उसको और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि नारी के बिना पुरुष अधूरा। तो ये जो पुरुष और नारी, ये तो बहुत सिंपल वर्ड है, लेकिन मैं पहली बार जो कहा प्रकृति के बिना पुरुष अधूरा, ये दोनों शब्द लेकिन अलग है। उसका पुरुष वो नहीं कि जो मैं हूं या हमारे सामने जो बैठे हुए हैं वो पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं। पुरुष का मतलब है उसमें वो एनर्जी, वो फोर्सेस, वो शक्तियां जो कहीं ना कहीं है, क्रिएशन से पहले कहीं ना कहीं प्राइमोर्डियल फॉर्म में वो है। लेकिन प्रकृति जब तक उसके साथ जोड़ नहीं जाएंगे वो कभी क्रिएशन में आ नहीं सकते। वो है प्रकृति। प्रकृति इज द मोस्ट डोमिनेंट फोर्स, मोस्ट एक्टिव एंड डायनेमिक फोर्स। उसके बिना जो सुप्त स्थिति में रहने वाले पुरुष का जो फोर्सेस है, एनर्जी है, वो कभी क्रिएटिव नहीं बन सकता। इसीलिए अर्धनारीश्वर का बहुत अलग अलग व्याख्याएं है, लेकिन मैं मानता हूं कि किसी भी, जैसे सिंपल वर्ड में पुरुष का जीवन तब तक अधूरा है जब तक उस जीवन में नारी का हाथ ना हो, अर्थात महिला के हाथ ना हो। वो मां के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, किसी न किसी रूप में हो। आपके जीवन में यदि उनका हाथ ना हो, उनका भूमिका ना हो, और यदि उनकी वो ऊर्जा आपके जीवन में समाहित ना हो, तो आप अधूरा है, आपका क्रिएशन अधूरा है, और आप उन तमाम चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिसका आप सपना देखते हो, कल्पना करते हो। तो ये भगवान ने भी, जो सुप्रीम हमारा एनर्जी है, उन्होंने भी इसको दिखाया कि मैं भी संतुलन के लिए और पूर्ण रूप के लिए मैंने भी जो है मां पार्वती को भी अपने जो शरीर है उस पर मैंने धारण किया, राइट साइड, लेफ्ट साइड। और आज हम लोग भी ऐसे ही बैठे हुए हैं, अर्धनारीश्वर वाला स्थिति में है। मैं जहां बैठा हूं उधर से एक साइड सारे पुरुष और एक तरफ सारे महिलाएं बैठे हुए हैं। तो ये तभी जाके मंच पूरा हुआ है। देयर इज नो कंपटीशन। अक्सर हम लोग जो महिला दिवस में हम सबको लगता है कि हमें कुछ प्रूफ करना है। महिला को क्या प्रूफ करना है? महिला को कुछ भी चीजों का प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में साइंस और टेक्नोलॉजी से या मार्केटिंग से भी जीवन नहीं चलता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन जो है ऐसे ही चलेगा, लेकिन जीवन चलने के लिए आपको आर्ट्स का भी जरूरत है। और ये जो आर्ट्स देने का काम, जो कला की बात करें, ममता की बात करें, कंपैशन की बात करें, प्रेम की बात करें, देने की बात करें, जितना केयर की बात करें, ये जो सारी वर्ड्स है, सारी जो बातें हैं, विषय है, ये देने वाली केवल एक नारी होती है, एक महिला होती है। और वो महिला से ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए पुरुष, जो सफल पुरुष है या जो सफल होना चाहते हो या जीवन को एक पूर्ण रूप से जीवन को वो प्राप्त करना चाहते हो, वो जब तक साइंस टेक्नोलॉजी या जो वैभव है भौतिक जीवन में जितना उन्होंने किया होगा उससे एक परिपूर्णता जरूर आती होगी, लेकिन वो तब तक संपूर्ण नहीं होता जब तक उन सफलता के साथ उनके कॉम्पेशन ना हो, लाभ ना हो, केयर ना हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो और कुछ देने का, ये सारी चीजें उसमें समाहित ना हो। तो पूर्णता प्राप्त करने के लिए जरूरी है पुरुष और प्रकृति दोनों को ही जो है संतुलन बैठाना होगा। तो आज की महिला को किसी चीज की प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसा काम जो महिलाएं घर में करती है उसका हमने कभी मूल्यांकन नहीं करते हैं। वो बच्चों को जन्म देने का जो काम है, 9 महीने गर्भ में जो भ्रूण को पालने का और एक बच्चा जैसा पैदा करने का जो काम है, जो लेबर पेन है, बच्चा जन्म लेने के बाद लालन पोषण, भरण पोषण, खाना पीना, परिधान, सब कुछ, ये जो काम, जो डोमेस्टिक, ये सारे काम जो एक महिला करती है, उसका मूल्यांकन यदि हम मॉनेटरी टर्म्स में करें
तो उसका भी, क्योंकि वही काम आप किसी और से कराते तो उसमें खर्चा होता। बहुत लोगों को लगता है कि केवल पुरुष नौकरी में जाते हैं वही कमा के लाते हैं, क्यों घर में भी रहने वाली इतना ही कमाती है, बराबर है, दोनों मिलके ही एक्चुअली उसको पूर्णता देते हैं घर की। और आज महिलाएं बाहर निकल के भी अलग अलग प्रोफेशन में जाने लगी है। अभी आज हमारा सवांजुम है, कौन कल्पना करते थे कि हॉकी महिलाएं खेलेगी, और खेलेगी नहीं, छत्तीसगढ़ से एक लड़की खेलेगी, खेलने के साथ साथ भारत की कैप्टन बनेगी, भारत के लिए इतना सारा सम्मान लेके आएगी। कितने महिलाएं हैं छत्तीसगढ़ में जिनको अर्जुन अवार्ड भी मिला हो खेल के लिए और पद्मश्री मिला हो, एक बार ताली बजाए उनके लिए, है ना। मैंने विशेष रूप से बुला के लाए हैं दुर्ग से, ये दिखाने के लिए कि महिलाएं यदि ये संकल्प ले लेती है कि मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है, तो कोई जो है आपको रोक नहीं सकता। दो और उदाहरण दूंगा, मैंने थोड़ा सा घुमा फिरा के सारे बातें में रख रहा हूं। मैंने कहा कि आज मैं बहुत स्टैटिस्टिक्स आंकड़े में बात नहीं करूंगा, दो कहानी मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा आप लोगों को। अब नारी शक्ति है यहाँ पे, सावित्री सत्यवान की कहानी हम सभी लोग जानते हैं, बचपन से मैंने भी सुना और मैं बहुत उससे हमेशा आकर्षित रहा। सावित्री सत्यवान का कहानी जो लोग जानते हैं कि वो एक प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, और जब शादी का उम्र हुआ, बहुत तपस्या के बाद उस कन्या रत्न के प्राप्त हुआ था उनके माता पिताओं को, इसलिए सावित्री नाम रखा गया। और जब विवाह युद्ध हुई उस समय स्वयंवर वगैरह होते थे, लेकिन इनके क्षेत्र में सावित्री ने कही कि मैं अपने वर खुद ढूंढ लूंगी, और इट वॉज एक्सेप्टेड। उन्हें माता पिता ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है आप ढूंढ लीजिए। और वो जंगल गई, जंगल में जाके अकस्मात उनको एक ऐसा राजा से मुलाकात हुई जो अंधा था और जिनका लड़का का नाम सत्यवान था। लेकिन नारद बाद में आके उनके सबके सामने बताया कि ये लड़का जो है 1 साल ही जिएंगे, 1 साल बाद इनको मरना है। तो माता पिता ने बहुत समझाया, जैसे हम लोग माता पिता बहुत समझाए कि नहीं नहीं इससे मत करो, तुम और कहीं से वो कर लो। लेकिन वो अडिग रही, उसने कहा कि मैंने तय कर लिया इन्हीं से ही शादी करना है। शादी हो गया उनके जिद में, और वो जंगल बनवास में चले गई, क्योंकि उनके जो ससुराल है, क्योंकि उनको निर्वासित कर दिया गया था, उनको उनका राजपाट ले लिया गया था, और वो वनवास के रूप में जो है जंगल में रहते थे। वो जाके फिर से उन्हीं के जैसे रहने लगी। 1 साल हुआ, 1 साल होने के ठीक पहले उसने एक बहुत कठोर व्रत करना प्रारंभ की। कठोर व्रत के बाद वो दिन आया जिस दिन उनको मरना था, नियत था। उस दिन वो लकड़ी काटने जब सत्यवान गया तो ये भी साथ में जिद की कि मुझे भी जाना है साथ में। तब साथ में गई और जब लकड़ी काट रहे थे तो तब वो जाके वहां वो मर जाते हैं, और यम आता है उनका जान लेने के लिए। और तब वो कहानी शुरू होता है, वो फॉलो करती है और एक के बाद एक कहानी वो सुनाती है यम को। यम बहुत प्रसन्न हो जाता है कि तुम, वो फ्रेंडशिप के बारे में बताते हैं, धर्म के बारे में बताती है, और प्रसन्न होकर बोलते हैं कि इनके जान के अलावा जो तुमको मांगना है तो मांग लो। और सावित्री ने इतनी साल पहले दिखा दी कि नारी यदि ठान लेते हैं, संकल्प ले लेती है, तो वो तो भगवान को भी जो है अपना नियम वो जो है तोड़ना पड़ता है। उसने कहा कि सबसे पहले मेरे ससुर का आंख दे दीजिए, उसके बाद कही कि मेरा राजपाट दे दीजिए। ऐसा करके करके उसके बाद कहा कि मेरे पिताजी को, क्योंकि उनका कोई लड़का नहीं था, 100 पुत्र दीजिए। बाद में बोलती है कि मुझे भी 100 पुत्र दीजिए। ये बोले कि ये क्या हो गया, क्योंकि पुत्र कैसे होगा जब सत्यवान मरे हुए। जब बोले कि इसको भूल जाओ, एक और आखिरी इच्छा तुम ले लो। लेकिन वो हर बार कंडीशन लगाते थे यमराज, लेकिन उस बार कंडीशन लगाना भूल गए और अल्टीमेटली उनको जीवन देना पड़ा। तो ये कहानी है। ऐसे नल दमयंती की भी कहानी आप जानते हैं। तो ये सारी जो कहानियां हैं, ये हमारे शाश्वत प्रेम, राग विराग, सहानुभूति, एक दूसरे के प्रति जो समर्पण है,
नारी अस्मिता, ये सारे जो तमाम बातें हैं इसका प्रतीक है। और ये कहानी ऐसे ही जनश्रुतियों में, किंवदंतियों में या हमारे उपनिषदों में, हमारे इन कहानियों में, महाभारत में ऐसे ही इसको नहीं लिया जाता। इसका बहुत बड़ा सीख है। और ये सीख जो है किसी ने यदि हम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लेके जा रहे हैं वो है महिलाएं। तो आज की इस दिवस पे ये आत्मचिंतन करने की समय है, महिलाओं के लिए भी, पुरुष के लिए भी। और मैंने जैसे कहा कि पुरुष का जीवन भी अधूरा है जब तक उनके साथ प्रकृति का साथ ना हो या नारी का साथ ना हो। केवल वही लोग कंपेयर करते हैं कि पुरुष बड़ा है या महिला बड़ा है, वो जो बाजार मानसिकतावाद से पीड़ित है, क्योंकि नारी को कुछ प्रूव करने के लिए है नहीं। क्यों प्रूव करना है? दोनों का ही संतुलन से और सहभागिता से ये जीवन है, नहीं तो जीवन ऐसे ही अधूरा है। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग इस दिवस के साथ कोई कंपटीशन में ये ना आए कि कौन क्या कर सकते हैं या कर सकती है। मैंने जैसे कहा कि ये डे वन से ही ये निर्विवाद है कि एक दूसरे के बिना जीवन अधूरा है। अंत में मैं इतने कहना चाहूंगा, बहुत सारे बातें कलेक्टर साहब ने भी कहा कि क्योंकि आज हम लोग इतने सारे लोग हमारे ग्राम पंचायत से लेके वरिष्ठ कार्यालय तक जो है यहाँ मौजूद है। स्वच्छ भारत मिशन कभी हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से एक सशक्त जन आंदोलन बने। महिलाएं जब ठान लेती है, महिलाएं जब खुद को समझ जाती है तो उनको कोई नहीं रोक सकता। और महिला शक्ति के बिना जो है स्वच्छ भारत मिशन भी अधूरा है। अभी हाल ही में जब हमारे प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने एक बुजुर्ग लेडी की चरण स्पर्श करके और सबके सामने वो न्यूज फैल गया। धमतरी के 104 साल की कुंवर भाई जिन्होंने अपने बकरियां बेच के टॉयलेट बनवाई और गांव-गांव में सबको प्रेरित किया। तो एक इतना बुजुर्ग लेडी जब ठान लेती है पूरा गांव को करा सकती, वो शक्ति भी आपके सामने है। इट्स अ मिरेकल। और ये मिरेकल जो है नारी शक्ति ही जो है ला सकती है। तो मैं चाहूंगा कि जो स्वच्छ भारत मिशन है इसको अपना मिशन मानते हुए आप लोग इसको आगे बढ़ाएं। और हमारी जो तमाम योजनाएं हैं, स्पेशली मैं 2 स्कीम का नाम लेना चाहूंगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके लिए जहां तक आपको लड़ना भी पड़े तो जरूर लड़े कि बेटियों को पढ़ाना है, क्योंकि बेटियों को जहां तक पढ़ा सकते हैं पढ़ाइए। वो जहां तक पढ़ना चाहती है वहां तक पढ़ाने का उनको मौका अवसर देना चाहिए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी मैं चाहूंगा आप लोगों का आशीर्वाद हम सबको मिले। लाडली नोनी करके एक हमने स्कीम पूरे संभाग में हम लोग ने प्रारंभ किया है, जो एक्टिव ट्रैकर के माध्यम से लिंग परीक्षण का जो गलती या जो क्राइम करते हैं उसको डेटरेंस के रूप में उसको निजात के दृष्टि से इसको लागू किया गया है। और ये सभी जिलों में चल रहा है, जिससे हमें अनुमान है कि जो अनुपात है, लिंग अनुपात है, इसमें बढ़ोतरी होगी। फॉर्म अर्थ में जो अंडर रिपोर्टिंग होता है उसको भी जो है हम डिटेक्ट कर पाएंगे और बेहतर मॉनिटरिंग हम कर पाएंगे। स्पेशली रायगढ़ और जांजगीर चांपा जिले में जो 0 to 6 और जन्म के बाद जो लड़कियों का जो लिंग अनुपात है, ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। और इसको देखते हुए इन सारी योजनाओं को प्रारंभ किया गया है। सुरक्षित प्रसव भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए महतारी एक्सप्रेस 102 जैसे अभियान और व्यवस्था की गई है, क्योंकि बच्चा जच्चा दोनों का ही जीवन महत्वपूर्ण है। राइट टू लाइफ और राइट टू लिव, ये बहुत बड़ी जो है एक मुद्दा है। कलेक्टर साहब ने कहा कि बहुत संघर्ष के बाद महिलाओं को जो है राजनीतिक मताधिकार का ये अधिकार मिला है। इवन यूएसए, इवन जो हमारे फॉरेन के बड़े बड़े जो देश है उन्होंने भी नहीं दिया था। अभी जाके कुछ साल पहले ही जो है महिलाओं को दिया गया है। तो पॉलिटिकली देखा जाए आज महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हमारे मताधिकार करने में और गणतांत्रिक व्यवस्था में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, पंचायती राज व्यवस्था में ले रही है। लेकिन जहां तक आर्थ सामाजिक लोकतंत्र के मजबूतीकरण की बात है, सुदृढ़ीकरण की बात है, इसमें भी आपका महती भागीदारी हमें चाहिए।
और आपकी ये ऊर्जा यदि इन सभी कार्यक्रमों में मिल जाता है, सहभागिता यदि मिल जाता है, आशीर्वाद मिल जाता है, मुझे लगता है ये सारे कार्यक्रम जो है हमारे सफल होंगे और जिन उद्देश्यों के साथ इनको लागू की गई है वो वहां तक हम पहुंच पाएंगे। मैं इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के भागीदारी से, आप लोगों के आशीर्वाद से केवल इस जिले में ही नहीं, इस संभाग में ही नहीं, इस प्रदेश का तरक्की का एक नई इबारत हम सब लोग मिलकर लिखेंगे। इस अवसर पर मैं आप लोगों को पुनः जो है अंतःकरण से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा।